हम इस वक्त कोकर स्थित भगवान बिरसा के समाधि स्थल पर हैं। आप देख रहे हैं ये भगवान बिरसा का कोकर स्थित समाधि स्थल है और यहाँ पे बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और ये जो आक्रोश मार्च है ये न्याय के लिए आक्रोश मार्च है। हाल के दिनों में हेमंत सोरेन पे ईडी की जो कार्रवाई हुई है और ईडी की कार्रवाई के बाद जेल भेजा गया है, उसी के विरोध में लोगों के अंदर, खास करके जनजातीय समुदाय के अंदर, मूलवासी के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, न्याय के लिए आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। और ये भगवान बिरसा के समाधि स्थल से होते हुए राजभवन तक जाएगा और तमाम लोग राजभवन पे अपना आक्रोश जो है वो व्यक्त करेंगे। अजय जी, ये नाम आपने दिया है न्याय के लिए आक्रोश मार्च, और दूसरी आपके हाथ में ये सावल है। देखिए, सबसे पहली बात, ये साबर यूं नहीं उठाया जाता दिखाने के लिए। ये साबर का मतलब होता है कि आंदोलन, और ये आंदोलन अब हम लोग चरम तक ले जाएंगे। और इसलिए आंदोलन ले जाएंगे कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरह से षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में भेजने का जो काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग काफ़ी गुस्से में है और आक्रोशित है। इसीलिए आज हम लोग आक्रोश न्याय मार्च के लिए आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल से हम लोग आज प्रण लेकर निकल रहे हैं। और जयपाल सिंह क्या बोलते हैं, आपको कचहरी चौक होते हुए आपको जाएंगे राजभवन तक, और राजभवन पर फिर लोग मोराबादी में महात्मा गांधी के पास समापन करेंगे। लेकिन इसलिए हम लोग आज न्याय मार्च कर रहे हैं ताकि जिस तरह से हेमंत सोरेन के बिना सबूत, बिना गवाह, बिना वारंट के जो अंदर भेजने का जो काम कर रही है केंद्रीय एजेंसी के द्वारा, इसी का हम लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं। चरम पे आक्रोश कर रहे हैं, ये चरम पे ले जाएंगे। चरम पे कैसा होगा भाई? चरम पे हो जाएगा, मतलब पूरा झारखंड में आग लगेगा। और जब आग लगेगा तो इस आग में ईडी और सीबीआई के लोग और केंद्र में बैठे हुए जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग जलेंगे इस आग में। इसके लिए मैं कर रहा हूँ ये आक्रोशित मार्च। तो ये चेतावनी दे रहे हैं क्या? पूरी तरीके से चेतावनी है और खुली चेतावनी है। आदिवासी कभी किसी से डरा नहीं, ना झुका नहीं। लोग कहेंगे कि अजय तिर्की भड़का रहे हैं, बीजेपी के लोग तो कहेंगे कि आप लोग इस तरह से लोगों को उकसा रहे हैं। हम लोग उकसाते हैं तभी जब हमारा मान और सम्मान का जब ठेस पहुंचता है। इसलिए हम लोग उकसाने का बात नहीं है, यहाँ पर खुद लोगों के मन में आग लगी हुई है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आग लगी है ये कब फट कर बाहर निकलेगा इसको कहना नामुमकिन है। जब फटेगा तो फिर क्या होगा? फटेगा जब इस आग में ईडी सीबीआई के लोग और केंद्र में जो बैठी हुई सत्ता के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो लोग जलेंगे इस आग में। आग में जलेंगे। आप लोग आक्रोश मार्च में जा रही हैं, लेकिन क्या है आपके अंदर आक्रोश की वजह? आक्रोश की वजह है आज जिस तरह मोदी सरकार, केंद्र सरकार तानाशाही पे चल रही है, बिना सबूत और बिना गवाही के जिस तरह एक हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को ये गिरफ्तार करती है और बिना सबूत का उसे जेल में बंद करती है। हम आगे दिन हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी महिला हम जनी स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। जिस तरह एक बलात्कारी, एक क्रिमिनल को जिस तरह उसने केंद्र की सरकार बचाती है और उनका सबूत मिलने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं करती है, हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं, हमारे हेमंत सरकार पर क्या आपने सबूत पेश किया, आपने क्या गवाही दिया जो आज उसे जेल में बेसबूत? जन्नी शिकार कहाँ जाएंगी करने आप? जनी शिकार हम वही करेंगे जो केंद्र की सरकार हो, जो ईडी के ऊपर होगी, क्योंकि वो बिना सबूत के जबरदस्ती हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को टारगेट करके उसको जेल में बंद करने का काम कर रही है। और आए दिन जब केंद्र सरकार जब भी अपना सत्ता हासिल करना चाहती है तब वो ईडी को सामने लाती है। अगर ईडी का ये न्याय करना है, ईडी को सही में सभी का न्याय करना है, तो सभी दलों के नेताओं को ये करना चाहिए, जांच करना चाहिए। क्या आज एक ही ये सरकार है, एक ही पार्टी है जो कि घोटाले में है? आज देखा जाए तो कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो दूध का धुला है। अगर न्याय करना है तो सभी पार्टियों का जांच होना चाहिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी जांच होना चाहिए। क्यों आज तक एक भी भारतीय जनता पार्टी पे जांच क्यों नहीं होती है? उनको पर भी जांच होना, तब हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये केंद्र की सरकार है, वो सबकी सरकार है और ये सबका हित चाहती है। हम कैसे माने हम कि एक पार्टी को टारगेट करके, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को टारगेट करके वो जबरदस्ती जेल में बंद करने का काम करती है? अगर अपना न्याय ये सही तरीके से नहीं करती है तो हम यहाँ जितने भी महिलाएं हैं अपने सिर पे कफन पर के पहन के निकलेंगे और जनी शिकार करने का काम करेंगे। ये हमारा चेतावनी है और आदिवासी महिलाओं का ये अंतिम और
ये आह्वान है कि हम अगर हमारे मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा जाता है तो इसके लिए हम सिर में कफन पहन के उतरेंगे और सेंद्रा करने का काम करेंगे। सेंद्रा करने का काम आप लोगों के अंदर क्यों आक्रोश? इसलिए कि हमारे हेमंत जी को जो झूठ का ये लोग जो फंसाए हैं, इनके लिए हम लोग आक्रोश हैं कि उनको छोड़ा जाए। आप लोग के अंदर किस बात की नाराजगी? हम लोग को कि वो हेमंत सोरेन को बिना जाने उन्हें सब ले गए हैं, इसी के लिए कोई प्रूफ रहता तब ले जाते तो कोई बात। तो ये आप देख रहे हैं नाराजगी, आक्रोश यहाँ पे। जेल का ताला टूटेगा, उमेश जी, तो आप देख रहे हैं किस तरह से आक्रोश है आदिवासी समुदाय के अंदर। लोगों की नाराजगी जो है वो साफ तौर पे दिख रही है। तमाम लोग यहाँ से न्याय के लिए आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पहुँचे हैं। इनके हाथों में जो पारंपरिक हथियार होता है वो है और इसी के साथ वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। ये आक्रोश कब तक जारी रहेगा? ये जब तक हमारे हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलेंगे तब तक ये आक्रोश रहेगा। लगातार तमाम लोगों के हाथ में जो पारंपरिक हथियार होता है उसके साथ पहुंचे हैं और इनके अंदर नाराजगी इस बात को लेकर है कि हेमंत सोरेन के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई हुई है वो कहीं से भी जायज नहीं है। क्या कहेंगे आप दादा? चलिए भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आक्रोश आपके अंदर है। आक्रोश इसलिए है कि उसको नियम विरुद्ध फंसाया गया है। जो भूंयार लैंड का उसको इंक्रोचमेंट बताया जा रहा है, जबकि भूंयार लैंड का जो नेचर जो कहता है ना खरीद बिक्री कुछ नहीं होता है, बावजूद उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है। और इस तरह से हम लोग को न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन ये सरकार जानबूझ करके एट ए टाइम उनका जो चक्कर था राष्ट्रपति शासन लगा करके और अपना कब्जा करना, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए और इसी के चलते इनको जेल में बंद करके रखा गया। आप क्या कहेंगे? भाई जो सेम कहें भाई साहब वही है कि वो नियम के विरोध में बिना कसूर के उनको जेल में बंद किया गया है। कसूर के आप लोगों का क्यों आक्रोश? हम लोग का मंत्री है तो है, उस पर कोई उंगली उठाए तो जनता पर तो उंगली उठ ही गई। तो आप देख रहे हैं ये नाराजगी है न्याय के लिए आक्रोश मार्च का। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन, रांची।